याद दिलाता चलूं कि जराइम पेशा अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां कितना ही क्यों न बढ़ जाएं, एक न एक दिन उन्हें कानून के शिकंजे में जरूर आना होगा। जेल की आहनी सलाखें ही उनका मुकद्दर हैं। और फिर मंडी बहाउद्दीन में होने वाली इन मुजरिमाना कार्रवाइयों में अवाम उन्नास किस तरह खिलौना बनकर रह गए, इन जराइम पेशा अनासिर का अहवाल क्या हुआ, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम नाजरीन से ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज के इस एपिसोड को बहुत गौर से देखिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो पाए कि जराइम पेशा अनासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक ही वारिद हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, माजी के झरोकों में झांकें तो याद आएगा कि तारीख मंडी बहाउद्दीन क्या है। आपको बावर कराते चले कि 1506 ईस्वी ये है वो बरस कि जिसमें सूफी बहाउद्दीन पिंडी शाह जहानिया से इस इलाके में तशरीफ लाए और इन्होंने एक बस्ती की बुनियाद रखी जिसका नाम था पिंडी बहाउद्दीन, और जिसे पुरानी पिंडी के नाम से भी मौसूम किया जाता है। यूं कई बरस बीत गए, यानी 19वीं सदी में यही इलाका आ गया बरतानवी सरकार के तसल्लुत में। 1902 ये है वो बरस के जब अंग्रेजों ने इस इलाके में आबपाशी के निजाम को शुरू किया। नहर लोअर जेहलम उसी दौर की तामीर करता है ताकि काश्तकारी के निजाम को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। इसके बाद 51 चक बनाए गए और जमीन कानूनी तौर पर उन लोगों में तकसीम की गई जो ताज बरतानिया के मुखलिसीन थे। और यह भी याद रखने की बात है कि इस इलाके को गोंदल बार का नाम दिया गया। चक 51 मरकजी चक करार दिया गया जो आज मंडी बहाउद्दीन के नाम से शोहरत हासिल कर चुका है। और एक बात हम आपको जरूर याद दिलाते चले कि इस इलाके का नाम मंडी बहावलदीन कभी नहीं रहा, इसे मंडी बहाउद्दीन कहते हैं। 20वीं सदी के अवाइल में मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ताजिरों ने इस सरजमीन पर कयाम करना शुरू किया। 1916 जब हुकूमत बरतानिया ने अपने मफादात के पेश नजर अपने तिजारती और दिफाई मामलात को मद्देनजर रखते हुए पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन कायम किया। 1920 ये है वो बरस कि जब बाकायदा मंडी बहाउद्दीन का नाम रखा गया। 1923 वो बरस है कि जब कस्बों को उनकी सही शक्ल सूरत में संवारा जाने लगा। 1924 में पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करके मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन रखा गया। इस इलाके में टाउन कमेटियां 1937 में तश्कील पाईं। 1941 म्युनिसिपल कमेटी का आगाज हुआ। 1946 में इसके अतराफ 9 दरवाजे और 4 दीवारी तामीर कर दी गई। 1947 ये है वो साल जब पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद हिंदुओं और सिखों ने नक्ल मकानी कर ली और हिंदुस्तान से आने वाले बहुत सारे मुसलमानों ने यहीं रिहाइश इख्तियार की। 1960 में इस मंडी बहाउद्दीन को डिवीजन का दर्जा दिया गया। 1963 ये है वो साल कि यहां रसूल बैराज और रसूल कादिराबाद लिंक नहर का मंसूबा शुरू हुआ। ये मंसूबा 1968 में पाए तकमील को जा पहुंचा। 1993 ये है वो साल जिसमें मंडी बहाउद्दीन को जिले का दर्जा मिला। दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब इसी मंडी बहाउद्दीन से गुजरते हैं। और अब हम ये भी याद दिलाते चलें कि 326 कब्ल मसीह का दौरानिया वो है कि जिसमें सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान एक तारीखी जंग हुई। दरियाए जेहलम के जुनूबी किनारे पर, यानी वो मकाम कहलाता है ठीवा।
انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جو دوسرا بڑا معرکہ ہوا یہ برس تھا 1849۔ اس لڑائی میں انگریزوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ آج جیلیانوالہ کے مقام پر ان انگریز آفیسرز اور سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ منڈی بہاؤالدین 3 تحصیلوں پر مبنی ہے، یعنی خود منڈی بہاؤالدین، پھالیا اور ملکوال۔ منڈی بہاؤالدین میں جو ذاتیں خاص طور سے آباد ہیں ان میں گجر، آرائیں، جٹ، کشمیری، مرزا، کہوٹ، شیخ، سید اور راجپوت شامل ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر بولی جانے والی زبانیں پنجابی اور اردو۔ اہم ترین فصلیں گندم، دھان، گنا، آلو، تمباکو، جوار، باجرہ اور مکئی وغیرہ ہیں۔ یہاں کے مشہور ترین قصبوں میں جو نام شامل ہیں وہ ہیں کھٹیالہ شیخاں، گوجرا، میانہ گوندل، بوسال، میڈ رانچھا، بوجوال، قادر آباد، چوکالیاں، پاڑیاں والی، چھمو، سہاوا، چیلیانوالہ، مونگ اور مانگ گڈ۔ ٹبا مونگ آج جہاں واقع ہے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں سکندر اعظم اور راجہ پورس کی تاریخی جنگ یعنی تاریخی معرکہ ہوا، اور جس جنگ میں سکندر اعظم زخموں سے چور ہو کر زمیں بوس ہو گیا، مگر اس کے وفادار گھوڑے ووسے فالیا نے اسے ایک محفوظ مقام تک پہنچایا اور گھوڑا وہیں مر گیا۔ سکندر اعظم کو اس وفادار گھوڑے سے بے انتہا محبت تھی۔ جہاں گھوڑے کی موت ہوئی اس مقام کا نام اس نے ووسے فالیا رکھا، جو آج بگڑتے بگڑتے پھالیا کے نام سے مشہور ہے۔ جو دوسری جنگ اسی منڈی بہاؤالدین کے مقام پر لڑی گئی، یاد رکھنے کی بات ہے کہ چیلیانوالہ کے مقام پر یہ جنگ برٹش راج اور خالصہ راج کے درمیان ہوئی۔ FIR نمبر 16/2021 پولیس اسٹیشن صدر منڈی بہاؤالدین، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 397، 411 اور 412 کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ FIR نمبر 18/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 397 اور 412۔ FIR نمبر 19/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 20/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 21/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 397 اور 412۔ FIR نمبر 23/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 24/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 25/21 FIR نمبر 26/21 FIR نمبر 27/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412 کے تحت یہ قانون کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ 28/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 392 اور 411 کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ تمام FIRs ایک ہی رات میں ہونے والی جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے وارداتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسی علاقے میں رات کی تاریکی اور اچانک برآمد ہونے والے یہ حیولے خوف اور دہشت کی علامت نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ قدم بڑھاتے ہوئے اسی مقام کی جانب آ گئے اور اس کے بعد اس گھر کے اندر جانے کی تگدو شروع ہو گئی۔ بے خبر سوئے ہوئے لوگوں پر اچانک ہی جیسے عفریت کی مانند ٹوٹ پڑے یہ جرائم پیشہ عناصر۔
حیرانیوں اور پریشانیوں کے درمیان اہل خانہ بیچارے خوف کی تصویر بن گئے، اور اس کے بعد جرائم پیش عناصر اپنی کارروائیوں کو مکمل کرتے ہوئے فرار کی راہیں اختیار کر گئے۔ ناظرین، اسی رات لٹیروں کی بڑھتی ہوئی ہمتیں ایک گھر سے دوسرے گھر اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر کی جانب بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کے بعد یوں ہی یہ گھر بھی جرائم پیشہ عناصر کے نشانے پر آ گیا۔ ہر جانب سے مطمئن ہو کر تاریکیوں سے برآمد ہونے والے یہ جرائم پیشہ عناصر اس چھوٹے سے گھر کے لاگو ہو گئے۔ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد سب کچھ یوں ہی ہونے لگا۔ ناظرین، بے حسی اور بے غیرتی ان جرائم پیشہ عناصر کے وجود میں سمائی ہوئی تھی۔ ان ضعیف العمر لوگوں کو بھی جان سے مار دینے کا خوف دلاتے رہے یہ ملزمان۔ نہیں معلوم ان لٹیروں کے گھروں میں بزرگ ہیں بھی یا نہیں، انہیں کیا معلوم کہ عزت و حرمت کیا ہوتی ہے۔ اس لمحے یہی احوال اس گھر کا تھا۔ اپنی تمام تر ہیبتناک کارروائیوں کے بعد یہ سب یوں ہی فرار ہونے لگے۔ ملزمان کے فرار ہو جانے کے بعد اہل خانہ خوف کے مارے آہستہ آہستہ باہر برآمد ہوئے۔ کدھر گئے اور اہل محلہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگے۔ لوگ ایک دوسرے سے حیرت کے مارے یہ پوچھ رہے تھے کہ جرائم پیشہ عناصر کو اس گھر میں کیا نظر آیا کہ یہاں واردات کی۔ سر یہ ڈکیٹی ہو گئی ہے، آپ جلدی پہنچ علاقہ جی ادھر مرزا بشارت والی گلی میں آ جائیں۔ ناظرین، ابھی یہاں یہ جاری تھا کہ دوسری جانب اس بار اسی رات ان گلیوں میں یہ سائے دندناتے نظر آنے لگے۔ کیا قیامت ہے یہ کہ چادر اور چہار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جلدی کرو۔ اس کے بعد یہ لٹیرے آدم کے
नाज़रीन, खुदा न खास्ता अगर ये अहवाल किसी घर में सरजद हो तो याद रखिए अपने औसान कभी खता न होने दें, बल्कि खामोशी के साथ अपना तहफ्फुज़ कीजिए। याद रखिए आने वाले दहशतगर्द खुद भी बहुत खौफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन यह जाहिर किया जाता है कि जैसे बे इंतहा निडर हों। इस घर में बेचारी ये तन्हा खातून और एक मासूम सा सोया हुआ बेटा। आप सोचिए तो सही कि इनका अहवाल इस लम्हे क्या होगा। कीमती अशिया की मांग करने लगे। सहमी सहमी सी एक मां ऐसे में आखिर क्या करे। तमाम मालो असबाब इनके सिपुर्द करती रही और अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इसी तरह राह फरार इख्तियार की जाने लगी। दोस्तों, सोचने की बात है कि तन्हा बे यारो मददगार कोई फर्द ऐसे में सिवाय खुदा के और किससे फरियाद करे। और दूसरी जानिब इस रात कई वारदातों के बाद दूर से ये गुरोह अब इस जानिब आता दिखाई दिया। इधर उधर देखते हुए शायद पेशबंदियां शुरू हो गईं। और जरा देखिए तो सही इस घर का अहवाल क्या हुआ। खुदा तबाह बर्बाद करे ऐसे जराइम पेशा नासिर को कि जो मखलूक खुदा के लिए अजाब जां बने हुए हैं। लूट मार छीना झपटी के दरमियान इस शख्स को गोली दाग दी गई और यहां भी अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद ये रवाना हो चले। परेशान हाल अहले खाना ने फौरन ही पुलिस कंट्रोल 15 को होने वाले इस वक़्ए से आगाह करना शुरू कर दिया। इसी रात हैरानियों और परेशानियों में मुब्तला इलाका एसएचओ अब इस जानिब आ गया। हालात और वाकयात जानने की कोशिशें शुरू हो गईं। कानून के एहलकारों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कितने गिरोह हैं कि जो जराइम की इन वारदातों को परवान चढ़ा रहे हैं इसी रात में। आप तशरीफ ला रहे हैं। इस रात खुद ही गश्त पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन अली रजा रात के इस पहर यहां आप पहुंचे। हैरानियों और परेशानियों में इलाका एसएचओ से वो एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन कानून के एहलकार कुछ जवाब देने की सूरत ही में न थे। तो यहाँ भी फायर लगा जी। यहाँ कितने लोग आए सर? अंदर चार लोग नाक खोलने वाला हथियार था। हालात और वाकयात के बारे में मालूमात ली जाती रही। अच्छा मैं बच्चे तक कल ही अंदर आया जी, कल ही अंदर आया। फौरन ही एम्बुलेंस को तलब कर लिया गया ताकि मजरूब को अस्पताल की जानिब रवाना किया जा सके। इसी दरमियान ARY न्यूज के नुमाइंदे भी मौके की जानिब आप पहुंचे। सर, एक रात के अंदर बैक टू बैक वारदातें हो रही है, एक ही रोड के ऊपर हो रही है, ये क्या वाकयात है सारे? नहीं, एक्चुअली ये 3 किलोमीटर का एरिया है। अगर ये सारा आप देखें, मैं देख के आया हूँ, तो ये 3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें पहले वो जहां से वारदात करते हैं वहां से किलोमीटर आगे जाके फिर उन्होंने कुछ जगह पे वारदात की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से सिर्फ ये मालूम किया जा रहा था कि आखिर इस रात में ऐसा क्या हुआ कि जराइम की वारदातें हर जानिब बढ़ती ही जा रही हैं। रैकी करके आए हुए हैं और सबसे बड़ा जो उनको एज है ना वो धुंध का है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
criminals most wanted. नाजरीन, मंडी बहाउद्दीन की गुजरती एक ही शब्द में बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत अहले इलाका के साथ साथ हुक्काम बाला की तशवीश का बढ़ जाना भी लाजमी था। इसी नाते डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में फौरी तौर पर एक हंगामी मीटिंग का आगाज हुआ। बहुत ज्यादा वारदातें हुई हैं और ये इतनी ज्यादा वारदातें, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दूसरा ये कि अब इसमें हमने क्या करना है, आप बताएं आमिर, क्या लाया हमारा फिंगरप्रिंट मिल गए हैं या फुटप्रिंट मिल गए हैं या उनके जो ये हो गए 3 दिन में अंदर अंदर हम ट्रेस कर लेंगे। इस दौरान हर एक अपनी अपनी मरकज निगाह से गुफ्तगू कर रहा था, मगर डीपीओ का जहन एक ही जानिब सोच में लगा रहा कि किसी भी तौर मुजरिमान की बढ़ती हुई हिम्मतों को फौरी तौर पर रोकना होगा। संगत टाइप लोग हैं जो ये गदागरी करके अपना गुजारा वगैरह करते हैं, ये उस चक्कर में मांगने के चक्कर में वहां पर आते थे, उस बहाने से उस जगह की रैकी वगैरह करते हैं। उसने उनको देखा हुआ था, लड़की ने 2 मरतबा कभी उनको देखा है, वो कह भी रही है कि ये मेरे सामने आ गया तो मैं इंशाल्लाह इसको आइडेंटिफाई करूंगी। और इसके बाद यही गुफ्तगू आज का मतमे नजर बन गई। तो आप इंशाल्लाह इसको भी ट्रेस आउट करेंगे, मैन पावर की एनी आईटी रिलेटेड चीजें या कोई भी। और आखिरकार किसी भी तौर जराइम पेश अनासर को कानून के कठेरों तक पहुंचाने के अहकामात सादिर कर दिए गए। इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने यह भी कहा कि अभी कुछ ही देर में मुल्जमान के बाबत मैं कोई अच्छी खबर देने वाला हूं, आप सबको अपनी अपनी पार्टियों के साथ तैयार रहना होगा। जाएं, आप चले जाएं। जी ठीक। और इस लम्हे डीपीओ अपने मातहतीन के साथ रोजमर्रा मामलात में मसरूफ गुफ्तगू थे। मैंने ना इनसे मीटिंग की है ये रसूल की वारदात के हवाले से। हेलो। आने वाली ये कॉल नेटवर्क के एक अहम तरीन कारिंदे की जानिब से मौसूल हुई, जिसमें बताया जा रहा था कि ताजा तरीन वारदातों में मतरूब मुल्जिमान में से चंद अफराद इस लम्हे कहां दस्तयाब होंगे। नाजरीन, इसके फौरन बाद ये पैगामात आगे बढ़ना शुरू हो गए और दूसरी जानिब और इसके साथ ही लोअर जेहलम नहर के किनारे मौजूद ये मशकूक अफराद यकीनन किसी न किसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की पेशबंदियों में मसरूफ हैं। और इसी दौरान शुरू हो गई ये कार्रवाई। आने वाली ये पुलिस पार्टी निहायत खामोशी के साथ इसी अतराफ फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये ऊपर की जानिब बरामद होने लगे। तुम लोग पुलिस के घेरे में आ चुके हो, बंद करके हथियार डाल के बाहर आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और इसी दरमियान इन अफराद की जानिब से शुरू हो गई ये कार्रवाई। हथियार फेंक दो वरना मारे जाओगे। इन पैगामात का जराइम पेशा नासिर पर कोई असर न हुआ। आखिरकार जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हर जानिब से फरार की राहों को बंद कर दिया गया। और यूं ही इन मुल्जिमान को तहवील में लिया जाने लगा। बस तुम लोगों को बात है। तहवील में लिए गए अफराद से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की जाती रहीं कि इनके बकिया मुल्जिमान इनके साथी कहां हैं, मालूम हुआ कि करीब ही मौजूद झुग्गियों में इनके मजीद अफराद मौजूद हैं। और इसके बाद उसी जानिब पेश कदमी शुरू हो गई। Criminals most wanted. Criminals
नाज़रीन, यहां सब कुछ इसी तरह जारी था। इसके बाद ये कार्रवाई भी इंतहाई मुस्तहकम रही। इन तमाम अफराद को हिरासत में लेने के बाद ये सब पुलिस स्टेशन सदर मंडी बहाउद्दीन की जानिब रवाना होने लगे। 14 और 15 जनवरी की रात को सूल गांव में, जो कि थाना सदर में फॉल करता है, वहां पर मल्टीपल वारदातें हुई, जो कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था हमारे जिला के लिए। लेकिन पुलिस फौरी वहां पे पहुंच गई और वो वारदातें जो ज़्यादा हुई उसकी मेन वजह ये थी कि हमारा वैसे रिस्पांस टाइम पुलिस का वहाँ 10 मिनट का था। एग्जैक्टली 10:48 पे कॉल आती है, जबकि 10:58 पे हमारे बंदे पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। लोग भी जाग जाते हैं क्योंकि ये 2-3 घरों में वारदातें जब पहली हुई तो लोग भी जाग गए। हाउएवर धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो जो डाकू थे वो एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक घर में जब वारदात करते थे तो उसके बाहर की वो चिटकनी लगा देते थे। इससे लोग बाहर निकलते निकलते टाइम लगाते थे। जब वो टाइम लगाते थे और कॉल करते थे, इतने में वो आधा घंटे का सफर आगे कर चुके होते थे और दूसरी आबादी में पहुंच जाते थे। लेकिन इमीडिएटली हमने उस पर काम शुरू कर दिया कि हम इन डाकुओं तक पहुंच गए और हमने इनको अरेस्ट कर लिया है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनके पास से वो जो घर तोड़ने वाले सारे आलात हैं वो बरामद हो चुके हैं। इनके पास से एक और वारदात इन्होंने थाना सिविल लाइन में की थी, उसके जो मुतल्लिका गन थी वो बरामद हो चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने कुठियाला में भी एक वारदात की थी, उसकी भी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं, कैश बरामद हो चुका है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी हैं। और अब ये सारी जो गैंग है ये हमारे पास है। तेरा नाम क्या है भाई? जजी सर। तू कितना जेल गया भाई? एक दफा सर। कातर हो ना? मजबूरी से मारा। तुम क्रिमिनल मैंड हो, तुम जब कत्ल कर सकते हो तो और कुछ नहीं कर सकते। कत्ल पड़ा होता है चोरी। ये बताओ आपके दोस्त, तेरे दोस्त नहीं करीब नहीं सर, वो नाम क्या कहते हैं? इससे पहले तुम कितनी दफा जेल में गए हो? एक दफा जी। किस जुर्म में? 302 में सर। कितना कर रहे हो जी? तकरीबन कोई 4-5। किसने बैठ मारा था? चाचू ने, हाकम ने। जिस दिन वारदात हुई थी जी, डकैतियां हुई थी, उस सुबह तक तुम और आपकी तमाम फैमिली रहेगी जी। जिस दिन वारदात हुई है जी, इधर रसूल नगरी में, उसी सुबह उधर से आप गायब हो गए जी। जगह जिस जगह आप तुम रहते थे उस जगह आपने छोड़ी या ना छोड़ी, ये बताओ जी। जब पकड़े गए थे तो कहाँ थे? हाँ, तो अपनी झुग्गियों से फड़े गए। तुम कातिल, तुम जो तुम करते हो पूरे पंजाब को लूट लिखा के तुम तेरा नाम क्या है भाई? अल्ताफ उर्जुल शाह। अल्ताफ उर्जुल शाह। ये कितने का लगता है? मसाद, दो में मसाद क्या? मासी के पुत्र है। ये तरह का लगता है? एक मेरा मामले था, तेरे साथ तेरे पता चलना तुम भागे। साथ का ऐसी दो, एक मेरा भैया जिन्हें तड़कने से आए, वो मेरे मसाद से, मेरी मासी के पुत्र से। तुम वहां से गायब सारे क्यों? बस बातें बताओ सर। ये बताओ लोग को पता नहीं कब आजाद कदम हुई है, सिर्फ तो कदा गायब हुए। तेरा नाम क्या है भाई? बाबू सर। बाबू जेल कितनी दफा गए हो? बात सुन, बात समाज आंदी सर। तुम जेल कितनी दफा गए हो? जेल बात सुन, कितनी करके की अपने आप? मैं परचेज कोई किसका था? आप क्या कर रहे हो? वारदातें जी सर। वारदातें क्या करते हो? ये जो डकैतियां हुई हैं तेरे अलावा और साथ कौन कौन से थे? कोई बताइए, कोई नहीं। हाँ, क्या नाम था? दो लोग सुहावा, कुठियाला, ये डकैतियां हुई हैं तेरे साथ और कौन कौन था? आप शेर करना चाहिए। मुसलमान हो? मुसलमान हो? बच्चियों, बहनों, बेटियों के कानों से फेवर उतारते हो? नाम तेरा क्या भाई? रुस्तम। डकैती करते हो ना? चारों नाम बताओ बच्चे। एक तुम हो गए रुस्तम।
عباس تیسرا کون ہے؟ ندیم ندیم. تیسرا ندیم ہے. شاباش. ندیم تمہارا نام کیا ہے؟ یقوب اور چوتھا کاش تاش. اس سے پہلے جیل تم گئے ہو؟ پنجاب لوٹ کے تم کھاؤ گئے. تم چور تم کاجل تم زیور رقم لوٹ کھاؤ تم لوگ. رقی کرتے ہو دیکھتے ہو گھروں کو دیکھتے ہو ڈکیتی کرتے ہو. ابھی ہم پوچھ رہے ہیں آرام سے. میرا خیال ہے کہ لاتوں میں بھوت بات نہیں مانتے. آپ کچھ کرنا پڑے گا. کیا نام کیا؟ تیری عمر کتنی ہے؟ شادی ہوئی 20 سال لے کر لوٹ کے پنجاب پورے پنجاب میں تم کھا گئے. پورے پنجاب میں ایسے طریقے دیے. آپ تمہارے تمام ساتھی کچھ سپولا جیل بند ہے, کوئی فیصلہ آباد جیل بند ہے, کوئی ادھر ملتان جیل بند ہے, کوئی ادھر گجرات جیل بند ہے. تم نے یہ سب کچھ بہترین ہو کے زبردست کام کیا ہے. اچھا, یہی ہیں وہ سارے کرمنلز کہ جن کرمنلز کا ڈیٹا قانون کے اہلکاروں کے پاس پہنچا تھا اور انہی ڈیٹاز کے بعد یہ جرائم پیشہ عناصر اپنے انجام کو پہنچے. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤدین میں ہونے والی مجرمانہ کارروائیاں اچانک ہی بڑھتے ہوئے عوام الناس کے لیے عذاب جاں بن کر رہ گئیں, اور اس کے بعد قانون کے اہلکاروں نے ان جرائم پیشہ عناصر کو کس طرح اپنے انجام کار تک پہنچایا. ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں, باور کرانا چاہتے ہیں, یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان جرائم پیشہ عناصر کی مجرمانہ کارروائیاں کسی بھی حد تک کیوں نہ بڑھ جائیں, لیکن یاد رکھیے ان جرائم پیشہ عناصر کا انجام آخر جیل کی آہنی سلاخوں کے سوا کچھ نہیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح اب تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arvnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں ناظرین, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا. موسٹ وانٹڈ.